नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। खंडेला के इतिहास की एक अग्रिम कड़ी लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि रायसल जी ने कैसे अपने 12 गांवों की जागीर को बदलने के लिए उपाय सोचा और चंदेल रासो जी से घोड़े लेकर के उन्होंने दैनिक वेतन पे काम करके दरबार में अपना सिक्का जमाया। इसकी अगली कड़ी में बात करेंगे जब रायसल जी को 1250 का मनसब और उनको शाही सेना में स्थायी पद मिल गया। शाही पद मिलने के बाद में उनको एक बहुत कठिन सी ड्यूटी कुछ समय के लिए दी गई थी, जिसमें उन्हें जनानी ड्योढ़ी का प्रभार दिया गया था। मंत्री देवीदास चूँकि रायसल जी के साथ दिल्ली में विराजते थे, उनको पता था कि जनानी ड्योढ़ी का काम थोड़ा टेढ़ा है, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखना थोड़ा अलग काम है। इसके लिए उन्होंने रायसल जी को एक पीतल का कच्छा बना के दिया और उस पीतल के कच्छे को पहना करके उसका ताला लगा करके उसकी चाबी देवीदास ने खुद अपने पास रखी। और जब भी उनकी ड्यूटी होती थी तो रायसल जी जब भी जाते थे तो पीतल के कच्छे का ताला लगा करके चाबी देवीदास के पास हो जाती थी। कुछ दिनों के अंदर ऐसे ही जब बादशाह को पता चला, बादशाह और रायसल जी दोनों नहाने गए तो पता चला कि उन्होंने पीतल का कच्छा पहना हुआ है, तो बादशाह असमंजस में गिर गया। जब अकबर असमंजस में था तो उसने पूछा कि भाई ये पीतल के कच्छे का क्या राज है। तो उन्होंने बोला कि साहब ये मंत्री देवीदास की चतुरता का परिणाम है, उन्होंने इनको ताला लगा करके पीतल का कच्छा पहना दिया। तो उन्होंने एक दूत को उस कच्छे की चाबी लाने के लिए भेजा, लेकिन मंत्री देवीदास तो पहले से चतुर आदमी था, उसने जैसे तैसे आनाकानी करके उसकी चाबी देने से मना कर दिया। जब देवीदास ने चाबी देने के लिए मना किया, दूत ने आकर वापस बादशाह के सामने बताया, तो बादशाह मन ही मन बड़ा खुश हुआ। उसको लगा कि जो आदमी अपना काम बड़ी निष्ठा से कर रहा है, उसके लिए अपना सर्वस्व समझता है, वो आदमी अपने लिए काम का है। और रायसल जी के लिए अकबर की चाकरी करना कोई उनका शौक़ नहीं था, उनकी मजबूरी थी। उनको 12 गांव मिले हुए थे, उनके बड़े भाई लूणकरण ने भी उनको चुनौती दे डाली थी और उनको अपनी जो प्रजा थी उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए धन तो उनको चाहिए था, लेकिन धन की व्यवस्था कैसे हो। जब राज्य बढ़ेगा तभी तो धन की व्यवस्था हो सकती थी। इस वजह से उन्होंने ये तरीका अपनाया और इसका फ़ायदा भी आखिर में जाकर के रायसल जी को हुआ। रायसल जी का मनसब में वृद्धि हो गई और जब ये पीतल के कच्छे की बात सुनी तो बादशाह ने उनके मनसब में वृद्धि कर दी और वही स्थायी पद उनका बरकरार रहा। तो ऐसे थे अपने राजा रायसल जी और उनके मंत्री देवीदास। जब देवीदास और रायसल जी की तिकड़ी एक जगह बैठती थी तो उनके वारे न्यारे ही हुआ करते थे, मतलब वो अलग ही लेवल का सोचा करते थे। और उन्होंने इसी कृपा पात्र से जब ये अकबर को पता चला तो रेवासा और कासली के पट्टों पे मौखिक रूप से उसने सम्मति दे दी थी कि ये रायसल के अधिकार में अब आ जाएंगे। हालांकि इतिहास से पता चलता है कि कासली और रेवासा को जीतने के लिए रायसल जी को तलवार बजानी पड़ी थी, लेकिन अकबर की तरफ से सहमति पहले से जारी हो चुकी थी। उस समय खंडेला के अंदर निर्बाणों का शासन हुआ करता था और निर्बाण बड़े निरंकुश शासक हुआ करते थे, जनता भी उनसे परेशान थी साहब। इसकी वजह से रायसल जी को मौका मिला खंडेला पे आक्रमण करने का। उसकी कड़ी अपन फिर कभी अगली कड़ी के अंदर उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर इतिहास की छोटे छोटे किस्से अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।